अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के लिए हमें कितना गैप चाहिए होता है और क्यों ज़रूरी होता है और मुझे कितना गैप था। फिर फर्स्ट सी सेक्शन के बाद जब मेरा दूसरा सी होने वाला था तो कितना गैप था, कितने साल बाद मैंने कंसीव किया था, तो मेरा फर्स्ट बेबी उस वक्त कितने साल का हुआ था, मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, गैप ज़्यादा था कम था, सब कुछ ओके था, लेबर पेन आया था नहीं आया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी नहीं हुई थी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और मैं विथ रिपोर्ट्स ये डिस्चार्ज कार्ड आपको दोनों बॉयज़ के, तो मेरे दोनों बॉयज़ सी सेक्शन से हुए, उन दोनों की बर्थ सर्टिफिकेट जो मुझे हॉस्पिटल से अवेलेबल हुई थी वो भी विथ प्रूफ आपको शेयर करके बताऊंगी मैं। यहाँ पर भी मेल लिखा गया, तो मेरे दोनों बॉयज़ सी सेक्शन से हुए हैं मुझे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मोहम्मद अफजान, मोहम्मद रेयान, ये मेरे दोनों बॉयज़ हैं जो कि सी सेक्शन से डिलीवर हुए हैं। तो ये मेरे जो बड़े बेटे हैं ये सी सेक्शन से हुए थे, बिकॉज रीज़न ये था कि पानी की कमी बिल्कुल हो चुकी थी। उस वक्त मुझे 38 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। तो जब मेरा स्कैन था, गई थी, पता चला तो सी सेक्शन उसी वक्त ऑन द स्पॉट एडमिट होना पड़ा, हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड बेबी बॉय डिलीवर हुआ था। तो मेरे दो ये बड़े बेबी बॉय जो हैं 2 साल 2 महीने के हो चुके थे उस वक्त मुझे पता चला था कि आई एम अगेन प्रेग्नेंट। जी हाँ, तो ये मेरे बेटे 2 साल 2 महीने के हो चुके थे उस वक्त मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन। तो 2 साल हो चुके थे, तो फिर हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से कहा कि 2 साल 2 महीने हुए, तो डॉक्टर ने भी कहा कि अच्छा गैप है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी आई एम वरीड अबाउट 3 इयर्स। तो मैंने कंसीव किया, फिर डॉक्टर से बात की, फिर फैमिली वालों ने भी कहा कि ठीक है कंटिन्यू करो, 2 साल से ज़्यादा का गैप है, 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर मैंने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया। फिर ये बेबी बॉय जो सी से हुए थे, फिर ये बेबी बॉय के टाइम मुझे एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी जा रही थी, ना स्टिचेस में पेन हुआ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम हुई, एवरीथिंग इज़ ओके। 2 साल 2 महीने बाद मैंने कंसीव किया और मेरी इस डिलीवरी तक मुझे सिर्फ 1 महीना कम था 3 साल को। तो सब कुछ रिपोर्ट्स भी आगे शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ विथ प्रूफ। तो 1 साल कम था, तो इस ओके, डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत अच्छा गैप है, अपने अच्छे से सारी बातों को माना और वैसे ही किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, अच्छी थी, बिल्कुल ओके था। 9 मंथ स्टार्ट हो गया, फिर हम डॉक्टर के पास गए, मुझे लेबर्स भी थे मगर लेबर मेरे बिल्कुल भी स्लो लेबर थे, एकदम फास्ट। जब मेरी पहली नॉर्मल डिलीवरी थी, जब जितने फास्ट लेबर पेन आ रहे थे मुझे, उतने फास्ट लेबर पेन इस वक्त नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं समझ में आया था कि फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी मुझे इस वक्त पेन्स बिल्कुल भी स्लो आ रहे थे। घर में थे तब तक तो बिल्कुल ओके, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके, अच्छे से आ रहे थे। जब फिर मैं हॉस्पिटल गई तो जब मुझे बिल्कुल भी लेबर इतने स्लो आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ, और बहुत लंबे डिस्टेंस पे आ रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली जब चेक किया, बताया तो आपके लेबर्स तो बहुत स्लो हैं, हम पेन इंड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका नॉर्मल रहता तो शायद मैं पेन इंड्यूस कर सकती थी, मगर आपका ऑलरेडी सी हो चुका है तो मैं इंड्यूस करूँगी तो आपके स्टिचेस, वो लेबर जो आपको पेन आता है उसके वजह से उन स्टिचेस को हार्म हो सकता है और फिर आपकी बच्चेदानी फटने के चांसेस हो सकते हैं, डॉक्टर ने ये कहा था। तो पता नहीं कितना सही होता है ये, डॉक्टर ने कहा। तो फिर फैमिली वालों ने मेरे डॉक्टर की बात मान लिया, हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, माँ और बेबी दोनों सही सलामत चाहिए हमें, ऐसा कहा मेरे मॉम डैड ने। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मान लिया, फिर मुझे एडमिट होना पड़ा, फिर मेरा सी सेक्शन हुआ एंड वन मोर टाइम आई डिलीवर बेबी बॉय। तो मेरे दोनों बॉयज़ हुए हैं, दोनों बेबी बॉयज़ हैं। मेरे चैनल पे इनकी रिपोर्ट्स विद प्रूफ शेयर की हूँ मैं, तो इस बार नहीं शेयर करूँगी, बस यही ये जो डिस्चार्ज कार्ड है मेरा वही शेयर करने वाली हूँ। तो ये बड़े बॉयज़ जो है मेरे, ये 2019 में डिलीवर हुए हैं, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट आपको बताती हूँ। ये देखिए, सॉरी, ये है,
यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा नाम, ये हस्बैंड जी का नाम मेरे, और यहाँ पर लिखा है मेल बेबी ऑन। यहाँ पर देखिए ये डेट है 4/5/2019 में डिलीवर हुए हैं मेरे बड़े बेटे। और वेट देखिए आप 3.75 kg यानी अप्रॉक्स 4 kg था मेरे बेबी बॉय का वेट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेट था, बेबी बहुत अच्छा गोलू गोलू सा प्यारा क्यूट था। तो मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर सेकंड जो बेबी बॉय है वो ये, मेरा नाम है रुनिसा बेगम यानी माय हस्बैंड नेम, और 2022 में डिलीवर हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2019 में मैंने एक बेबी को डिलीवर किया, 19 से 22 तक 3 साल अप्रॉक्स होते हैं। मेरे बेबी 3 kg 40 समथिंग ऊपर थे, मगर डॉक्टर ने सिस्टर ने राउंड फिगर लिख दिया। फिर मैंने कहा कि मेरा बेबी तो ज़्यादा वेट था, सॉरी, अब मैंने लिख दिया। दूसरे इसमें पेपर्स जो होते हैं उसमें मैं करेक्ट लिखूँगी। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:55 को मैंने फिर से बेबी बॉय को डिलीवर किया। यहाँ पर भी देखिए मेल बेबी, यहाँ फीमेल को कट किया गया है, मेल बेबी ऑन ये डेट को। यहाँ पर भी देखिए मेल, यहाँ पर भी मेल। तो दोनों की आपको यहाँ पर ईयर देखिए, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 22 है। यहाँ देखिए 5:21 को और यहाँ पर 5:55 को मैंने 2 बेबी बॉयज़ को डिलीवर किया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है 5:55 3 kg वेट। फिर यहाँ से 3 kg लिखा, और 3 kg से ज़्यादा था, बिकॉज जब डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर बाजू में ही वेट का वो सब भी था, तो चेक करके बताया था कि 3.5 kg से थोड़ा ज़्यादा है। पता नहीं, शायद 3-4 दिन के बाद बेबी का थोड़ा वेट कम होता है, ऐसा कहा जाता है बड़े लोगों से, तो शायद ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए सीज़ेरियन डिलीवरी भी लिखा गया है। मेल बेबी 5:55 को डिलीवर हुआ है। मार्च 3, 2022 में डिलीवर हुए हैं मेरे बेबी बॉय। और मैंने साथ ही साथ उसमें प्लस ये देखिए ये फैमिली प्लानिंग भी करा ली हूँ। तो मेरी फैमिली इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। उस वक्त मेरा जो ब्लड था 11.5 था, ए बी पॉजिटिव था, एंड एवरीथिंग इज़ ओके, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फैमिली प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, और ये विद प्रूफ मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपके जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो बताना। मुझे 3 ईयर का गैप था, फिर भी डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी। बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे शायद जिन्हें डॉक्टर्स नॉर्मल करने के लिए अलाउड करते हैं, मगर मुझे तो मेरे केस में मुझे लेबर था, फिर भी मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आपका लेबर बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको सी करा लेना बेटर होगा, आपकी बच्चेदानी फट जाएगी वगैरह वगैरह कहकर फिर डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन करवा लेने को कहा। फिर मैंने डॉक्टर की बात मान ली और फिर अगेन मेरा सी सेक्शन हो गया। तो ये थी मेरी इमोशनल सी सेक्शन डिलीवरी जो मैंने अपने दोनों बेबी बॉयज़ के टाइम फील की है। हाँ, अगर मेरा फर्स्ट नॉर्मल नहीं होता तो शायद मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं होता, बिकॉज़ नॉर्मल होने के बाद 2 सी सेक्शन होना, और अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो वो एक अलग बात होती है कि हाँ भाई लेबर्स नहीं थे, मगर मेरे केस में मुझे लेबर्स भी थे, तो मुझे पेन बहुत अच्छे से फील हो रहा था। और मुझे पता है नॉर्मल डिलीवरी के पेन कैसे होते हैं, किस तरीके से आते हैं जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, अपनी अपनी होती है, तो अल्लाह को यही मंजूर था, शायद मेरी तकदीर में यही था, तो अच्छा हुआ। तो बस यही मैसेज है कि हम कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्स्ट सी हुआ तो नॉर्मल के पीछे भागते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 9 मंथ जब स्टार्ट होगा तो क्या आपके साथ क्या होने वाला है। तो बस यही आपको मैसेज है मेरा कि आप खाइए पिए तंदुरुस्त रहिए, ज़्यादा आप डिलीवरी के बारे में सोचना छोड़ डालिएगा। अल्लाह जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, आपके हक़ में अच्छा करते हैं। आप तंदुरुस्त और एक्टिव रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपके जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपकी जो भी राय है वो ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी गलत बोली हूँ तो उसके लिए दिल से सॉरी। मेरा इंटेंशन गलत मैसेज देना नहीं है, बस हेल्प करना और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है।
जो कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की जो जर्नी है 4 प्रेगनेंसी की, 2 नॉर्मल और 2 सिजेरियन की 4 प्रेगनेंसी, मेरी जो एक्सपीरियंस है उस बेस पर वीडियोस बनाती हूँ। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी जर्नी टू मदर्स, बी हैप्पी।